हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है कि अपने इकोनॉमिक पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट पूरा करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो है कि अपने मित्रों तक भेजिए, उनको जोड़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का इस चैनल में कि आप लोग हमसे जुड़िए। और हम भरोसा देते हैं आप लोगों को कि हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों को सफलता मिले। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर है इकोनॉमिक चैप्टर जो चल रहा था उसी का डेवलपमेंट विकास में कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। किसका करना है कि विभिन्न देश या राज्य जो होते हैं, अलग अलग कंट्री हैं चाहे स्टेट हो, उनका कैसे कंपेयर करें कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा देश गरीब है। किस आधार पर हम बता सकते हैं। अमेरिका को कहा जाता है कि वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन कैसे अमीर हो सकते हैं? वहाँ पे भी तो हो सकते हैं बहुत गरीब रहने वाले हैं, और हैं भी वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग वहाँ पर भी हैं। तो और अपने भारत में भी हैं। जो कंट्री जिसको कहा जाता है कि बहुत गरीब है, वहाँ के लोगों में भी जो है कि बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो हम लोगों का आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर हम ये तुलना करेंगे कि कौन सा देश अमीर है या गरीब है, किस देश की आय जो है कि ज़्यादा है, किस देश की आय जो है कि कम है। और यह हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा देश अमीर है कौन सा गरीब है। जब यह तुलना करने की बारी आती है तो हम वहाँ पे केवल पैसे को लेकर के तुलना नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि वहाँ का संसाधन कैसा है, उन लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, वहाँ के बच्चों का जो भविष्य है आने वाला वो भविष्य कैसा होगा। इन सबको जब कंपेयर किया जाता है तब कहा जाता है कि कौन सा देश जो है कि अच्छा है और कौन सा देश अच्छा नहीं है, कौन सा विकसित देश हो चुका है कौन सा अभी विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, कौन अमीर है कौन गरीब है। तो वहाँ के हर चीज़ की तुलना करते हैं, न कि केवल पैसे के बारे में तुलना करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग विभिन्न देशों या राज्यों की जब तुलना करते हैं, इनका कंपेयर करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं? वहाँ विशिष्ट वस्तु स्थितियों की तुलना करते हैं, विशिष्ट वस्तु स्थितियों की, कुछ खास चीज़ें जो हो उसकी तुलना की जाती है, न कि एक तरफ से कि किसके पास कितना घर है, कितना खेत है, कितना कितना पैसा सबके पास है। यह सब एक तरफ से नहीं चेक किया जाता। विशिष्ट वस्तु जैसे उस पूरे देश में सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन सा संसाधन सबसे अधिक है। अगर हमारे यहाँ का जो संसाधन है हर किसी के पास जो है कि 4 व्हीलर हो, तो हमारे यहाँ कहा जाएगा कि इसका मतलब कि यहाँ का स्टेटस जो है कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ की आय अच्छी होगी तभी तो सबके पास जो है कि कार जो है कि या कोई 4 व्हीलर जो है कि गाड़ियाँ वगैरह हैं। कैसे यह हो सकती है, यह कैसे संभव है? तो यह उसके आय के आधार पर ही संभव हो सकता है। तो हम वहाँ की कुछ खास चीज़ों को ही देखते हैं। अब जब हम विशिष्ट वस्तुओं की तुलना करते हैं तो विशिष्ट वस्तुओं की तुलना में क्या चीज़ लिया जाता है, किस तरह से विशिष्ट वस्तुओं की तुलना करते हैं? तो हम वहाँ पर औसत आय ज्ञात करते हैं, एवरेज इनकम ज्ञात करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं। और एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है कि औसत आय बराबर देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, पूरे देश की जितनी इनकम हो रही है वह और वहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल इनकम में टोटल जो है कि पॉपुलेशन से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर जो है कि डिवाइड कर दें तो अब जो मिलेगा उसी को कहा जाता है एवरेज इनकम या औसत आय। यह औसत आय क्या होता है और कुछ कहा जाता है इसको, तो इस औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जब हम कुल आय में टोटल जितनी इनकम आई है और उसमें टोटल जनसंख्या से डिवाइड जब कर देते हैं तो किसी एक व्यक्ति का आय निकल जाता है। भले वह काम करे या न करे, लेकिन एक व्यक्ति की आय निकल जाती है। अब एक व्यक्ति की आय जब निकल जाती है तो उसी को कहा जाता है पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय। या यह पर व्यक्ति क्या होगा, जिस देश का होगा वहाँ का तो निवासी होगा। एक एक व्यक्ति की आय निकालें हम तो उसी को क्या कहा जाता है कि देश के निवासियों की आय। चाहे वहाँ पे कुछ लोग बहुत मेहनत करें और चाहे कुछ लोग बैठ के केवल खाने का काम करें। तो लेकिन जब औसत आय निकाला जाता है तो वहाँ पे एवरेज मान लिया जाता है कि सबकी इनकम कितनी है। अब आय के आधार पर जब इनकम निकाल लिया जाता है तो इससे क्या जो है कि प्रूफ होता है
क्या चीज़ हम इससे फाइंड कर सकते हैं? क्या हमें मालूम होता है? तो हमें पता चलता है कि अगर आय अधिक आएगी, इनकम यदि ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा इनकम आएगी, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे इसका मतलब संसाधन उनके पास ज़्यादा है। जिस परिवार की इनकम अगर मंथली जो है कि लाख, 1.5 लाख या 10 लाख रुपए होगी, तो वहाँ का रहन सहन, उनके घर, उनकी जो गाड़ियाँ होंगी, उनके ज़मीन जो होंगे, उनका स्टेटस जो होगा, वह सब अलग होगा। किससे, किसकी अपेक्षा अलग होगा? जो महीने में हो सकता है 1000-2000 रुपये कमाता होगा, उससे काफ़ी अलग होगा। अब तो अंदाज़ा यही लगाया जाएगा, यही हम समझ जाएंगे कि आय अधिक है तो इसका मतलब संसाधन अधिक है। तो जिस देश की इनकम ज़्यादा होगी, वहाँ के संसाधन भी ज़्यादा होंगे। संसाधन का मतलब वहाँ जो उपयोग करने वाली वस्तुएं होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। अब जैसे यहाँ पे एवरेज बनाया गया है रिपोर्ट के अनुसार, ये 2017 का रिपोर्ट है, जारी किया गया है, उसके अनुसार कि अगर 12,056 US डॉलर, अमेरिकन डॉलर, अगर 12,056 अमेरिकन डॉलर प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष एक साल में वो इतना कमा रहा है। अगर अपने यहाँ रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, जो स्थिति चल रही है कि 75 या 76 रुपये, तो उससे मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग ये 9 लाख या नियर अबाउट 10 लाख या 9 लाख के बीच में आएगा। तो अपने यहाँ अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए सालाना वह कमा रहा है, इनकम कर रहा है, तो उसी को कहा जाएगा कि वह क्या है? वह अमीर है। अगर देश है तो उसी को कहा जाता है वह विकसित है। अगर किसी देश की एक व्यक्ति की इनकम इतनी आगे लगभग 9-10 लाख रुपए पर ईयर अगर आ रहा है, 12,056 US डॉलर पर ईयर आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वह अमीर है या काफ़ी विकसित है, उसके पास सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। गरीब किसको कहा जाएगा? यदि उसकी इनकम कितनी है? 995 US डॉलर प्रति वर्ष हो। एक साल में उस इनकम कितनी हो किसी व्यक्ति की? 995 US डॉलर होगी, अमेरिकन डॉलर होगी, तब उस आधार पर कहा जाएगा यह तो गरीब है। गरीब अल्प विकसित भी कहा जाएगा इसको। अब ये अमीर गरीब जब हम तय करते हैं, तो हमें तो अपने भारत के बारे में जानना है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, इस श्रेणी में है कि यहाँ पे है, किस श्रेणी? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1820 US डॉलर प्रति वर्ष है। 1820 US डॉलर, अमेरिकन डॉलर एक साल में एक व्यक्ति की इनकम यहाँ पे पड़ रही है। जबकि आपको पता है कि क्या यह सही है, एक्यूरेट निकलता है, इससे सब कुछ जानकारी सही मिल रही है? तो आपको पता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से बेरोजगारी फैली हुई है, जिस हिसाब से सब बेरोजगार हैं, या इस लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस का चल रहा है सत्र, इस वाले में बहुत लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है, तो वह घर पे बैठे ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी इनकम जो है कि बढ़ाएं, कि कम से कम परिवार का खर्च कर लें, इकट्ठा कर लें। तो अपने परिवार का खर्च इसमें सोच रहे हैं कैसे चलाया जाए। तो शायद हर व्यक्ति की इनकम तो इतनी नहीं है पर ईयर ले। और दूसरा चीज़ आप देखते होंगे, स्कॉलरशिप लेने के लिए या अदर जो है कि कुछ सुविधाएं लेने के लिए लगभग जो है कि 34,000, 35,000 या 50,000 पर ईयर केवल जो है कि इनकम बनाई जाती है। कितने रुपीज़ का पर ईयर इनकम है और हमें स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो सोचिए कि कितनी गरीबी अपने यहाँ है। अच्छा, अब यह जो है कि भारत की श्रेणी में आता है, एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में आता है अपना, जो इस रिकॉर्ड को तैयार किया गया उस आधार पर। जब हम लोग ये प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकालते हैं, तो ये औसत आय प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं, आप भी उसको समझिए। बहुत व्यापक जो है कि इसका पैमाना होता है समझने के लिए। तो उसको जो है हम लोग GDP वगैरह कैसे फाइंड किया जाता है, उसको दूसरे अलग से कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे केवल ये देखते हैं कि औसत आय कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कोई परिवार है, कोई परिवार एग्जाम्पल में एक परिवार का एक सदस्य है 9,500, वहीं दूसरे परिवार का सदस्य एक सदस्य 500, फिर दूसरा सदस्य 10,500 और फिर दूसरा सदस्य दूसरे परिवार का 500। इस तरह से आप सबको चेक कर लीजिए कि यह 5 लोगों की इनकम है। मान लेते हैं मंथली इनकम इनकी चल रही है। अब देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि कौन सा परिवार ज़्यादा जो है कि इनकम कर रहा है और कौन सा परिवार कम इनकम कर रहा है। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि बी वाले बी की जो परिवार है, बी का फैमिली है, उसकी इनकम काफ़ी कम है। तो लेकिन औसत आय अगर इसका चेक किया जाए कि इसकी औसत आय क्या आ रही है, तो यहाँ पर निकाला जाए औसत आय
औसत आय अगर परिवार का निकालें, जिस हिसाब से देश का औसत आय निकालते हैं उसी तरह से परिवार का, तो एवरेज इनकम देश की हो चाहे परिवार की चाहे किसी का भी हो, स्टेट का हो, जिसके भी हो, तो देश की कुल आय हो, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, उसी आधार पर औसत आय अगर परिवार का निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे कि परिवार की कुल आय, परिवार की कुल आय बटे में परिवार की कुल जनसंख्या, परिवार की कुल जनसंख्या। अब यहाँ पर देखिए परिवार की कुल आय कितनी है, इस परिवार को जोड़ लिया जाए, इस वाले ऊपर वाले परिवार की कुल टोटल इनकम कितनी आ रही है, तो 9,500, 510, 10 20,000 हो गया, 20 30 10 40,000, 40 200 अगर इसमें कर दे तो ये भी 10,000 50,000, ये आया 50,000। अभी हम लोग निकाल रहे हैं औसत आय किसकी, एक ही परिवार, एक ही औसत आय। कितनी फैमिली है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 परिवार हैं यहाँ पर, 5, तो 5 से डिवाइड करें कुल संख्या से। अब यहाँ से 5 1 जा कैंसिल, यहाँ पे 4 0 आपके बढ़ गए, जो लगा है यहाँ पर आया गया कितना, 10,000। ये 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय, परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी आ गई, 10,000। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन जब औसत निकाला गया तो यह ज्ञात हुआ कि सब के सब लगभग 10,000 रुपये सब कमा रहे हैं। अब दूसरे की औसत आय निकाल लिया जाए कि इसकी औसत आय कितनी आ रही है, तो यह कितना हो रहा है, 500 रुपये, 5 1,000 हो गया, और ये 2,000 2,000 ये, 48,000 ये है, 48 2 50,000, ये भी 50,000 आया। तो बी की औसत आय अगर निकाला जाए तो ये भी आया कितना, 50,000 बटे में कितनी फैमिली इसकी है, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 ही है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड कर देते तो ये भी कितना आ गया, 10,000। अब बी की औसत आय कितनी आ गई है यहाँ पर, 10,000। बी की भी औसत आय जितनी है, ए की भी उतनी है, जबकि हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ की इनकम तो काफ़ी कम है, लेकिन एक व्यक्ति जो है कि सबकी एवरेज को बराबर कर दिया, सबकी 10,000 आ गई। तो इससे हम औसत आय निकालते हैं, और औसत आय में एक ये कमी है कि हम ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अगर 10,000 औसत आया है तो सबके सब 10,000 ही कमाते होंगे। जैसे पूरे देश की औसत आय ऐसे निकाल दी जाए कि देश की कुल आय जितनी भी हो रही है वह, और भारत यहाँ की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए, तब आंसर जो आएगा वह ज़रूरी नहीं है कि सबकी इनकम वहाँ पे अलग अलग बता दिया जाए, क्योंकि अपने यहाँ के कुछ जो उद्योगपति हैं, जैसे रिलायंस कंपनी के हैं, जियो हैं या टाटा हैं, तो इन लोगों की औसत आय, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, तो औसत निकालेंगे तो वहाँ तो सब आ जाएगा, जो मजदूर है वो भी बराबर हो जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है वो भी बराबर हो जाएगा। लेकिन अब कैसे कंफर्म हो पाएगा कि औसत आय अधिक आने पर या ज़्यादा आने पर वहाँ के जो संसाधन है या वहाँ का जो देश है वो काफ़ी संपन्न होगा, तो ये संपन्न कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम वहाँ की, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि वहाँ की विशिष्ट वस्तुओं की भी हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। वहाँ का इनकम तो देखते ही हैं, वहाँ के संसाधन भी देखेंगे, वहाँ के रहन सहन भी देखेंगे, वहाँ का शिक्षा देखेंगे, वहाँ का फ्यूचर प्लानिंग जो है देखेंगे। सब कुछ चेक करने के बाद ही कहा जाता है कि वह अमीर है या फिर गरीब है।